हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है बिंदुओं a -2, और b 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। Find the coordinates of the points which divided the line segment joining A -2, and B 2, 8 into 4 equal parts। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में बताया गया है कि A और B पॉइंट्स को जोड़ने वाला जो रेखाखंड यानी AB जो रेखाखंड बनेगा उसको 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं या उनके निर्देशांक प्राप्त करने हैं। तो हम मान लेते हैं कि इस AB रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले पॉइंट C, D और E हैं। ये स्थिति है और हमें इन्हीं C, D और E पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले इसी सिचुएशन को यहाँ पर लेट कर लेते हैं और उसे लिख भी लेते हैं। तो यहाँ हमने लिखा, माना रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु C, D और E हैं। अब इसके सॉल्यूशन में आगे लिखेंगे हम, चूंकि बिकॉज AB यानी ध्यान से समझिए, AB को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। तो लिखेंगे AB 4 बराबर भागों में विभाजित है। तो जब ये आप ध्यान से समझिए इस चित्र को कि AB पूरा रेखाखंड इन 3 बिंदुओं से 4 बराबर भागों में बटा है, इसका मतलब है ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, सारे पार्ट्स आपस में बराबर हैं। तो इतने से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि AB का मिड पॉइंट D है। तो इसी को हम यहां पर लिखते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम, इसलिए हम कह सकते हैं कि D या बिंदु D AB का मध्य बिंदु है। अब जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में सॉल्व कर चुके हैं कि जब कभी भी किसी रेखाखंड का मिड पॉइंट कोई होता है तो उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल प्रकार का सेक्शन फार्मूला होता है। तो वहां पर हम यहाँ पर इसी को हम यूज करते हैं। तो लिखेंगे हम, अब ये मिड पॉइंट हो गया तो फिर क्या होगा, D के निर्देशांक। तो D के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, वो फार्मूला होता है, x का कोऑर्डिनेट फाइंड करने का होता है x1 प्लस x2 अपान 2, y वाला होता है y1 प्लस y2 अपान 2। ये कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फार्मूला होता है। वो बहुत सिंपल होता है पिछले वाले फार्मूले की अपेक्षा। तो x1, तो इन दो पॉइंट्स को हम देख रहे हैं अगर, तो इन दोनों के कॉन्टेस्ट में अगर हम बात करेंगे तो x1 ये है, x2 ये है, y1 ये है, y2 ये है। तो इनको हम लिख लेंगे। यहाँ x1 प्लस x2 लिखना है तो लिखेंगे -2 प्लस 2 अपान में क्या हो जाएगा 2, y1 y2 क्या है 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 अपान में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहां पर समझिए ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर हो जाएगा 0/2, इधर क्या हो जाएगा 8 and 2 10/2, इसको कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 5। नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से हमारे D के जो कोऑर्डिनेट फाइंड हुए वो 0 and 5 फाइंड हुए। अब जो ये हमने कोऑर्डिनेट D वाले फाइंड किए हैं इनको हम यहाँ पर लिख देते हैं और ध्यान रखेंगे कि इनको हमने फाइंड किया है, ये हमको गिवन नहीं है। अब यहाँ पर फिर से हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो AD जो रेखाखंड है इसका मिड पॉइंट क्या है, C है। तो यहाँ पर C के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए भी हम यही वाला फार्मूला यूज कर लेंगे और तब हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा A और एंड पॉइंट होगा D, यानी कि यहाँ पर x1 ये होगा, x2 ये होगा, y1 ये होगा, y2 ये होगा। अब हमारा B से कोई लेना देना नहीं रहेगा। अब इसको लिखते हैं, अब बिकॉज बिंदु
सी ए डी का मध्य बिंदु है। तो जब ये मध्य बिंदु है तो यहां पर यही वाला सेक्शन फार्मूला यूज होकर के हम सी के निर्देशांक फाइंड कर लेंगे। अब हम इसको यहां पर सॉल्व करते हैं, लिखेंगे इसलिए सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2। अब हम यहां पर फार्मूला नहीं लिखते हैं, सीधे वैल्यू को प्लेस करते हैं। तो x वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 प्लस x2 अपान 2। तो यहां हमारा x1 और x2 चेंज हो चुका है। तो x1 हमारा -2 प्लस और x2 0 अपान में क्या हो जाएगा 2। ये x का हो गया। y के लिए क्या होता है, y1 2 है प्लस y2 5 है अपान में 2 हो जाएगा। ये हमारे हो जाएंगे सी के कोऑर्डिनेट। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, -2 प्लस 0 तो ये -2 ही रहना है अपान में 2, और इधर 5 और 2 7 अपान 2। इसको आप कैंसिल करेंगे तो 1 हो जाएगा इक्वल टू -1 7 अपान 2। तो ये कोऑर्डिनेट हमारे किसके हो गए, सी के हो गए। अब आगे आप ई के कॉन्टेस्ट में भी यही चीज समझ सकते हो, क्योंकि ई पॉइंट जो है ये इस बी डी का मिड पॉइंट है। तो इसको आप यहां पर लिख लेंगे। अब चूंकि बिंदु ई किसका, डी बी का मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु होता है तो हम यही वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। इसलिए ई के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यही वाला फार्मूला होगा यूज। तो यहां पर x1 x2 फिर चेंज हो जाएगा। अब हमारा x1 0 x2 2 y1 5 और y2 8 हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे x1 प्लस x2 यानी कि 0 प्लस 2 0 प्लस 2 अपान में 2। ये x का कोऑर्डिनेट हो गया आपका। 5 प्लस 8 5 प्लस 8 अपान में 2 ये y का कोऑर्डिनेट हो गया। तो यहां पर 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2 अपान 2, कॉमा 5 प्लस 8 13 अपान 2। इसको कैंसिल कर सकते हैं, 1 आ जाएगा इक्वल टू आएगा 1 13 अपान 2। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर अब ई के भी कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए हैं। तो ये हमारे तीनों के तीनों आंसर हो जाएंगे जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। तो यहाँ पर हमने 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं जैसे कि सी और डी और ई के निर्देशांक हमने फाइंड कर लिए हैं। यहाँ पर हमने डी का फाइंड किया है 0,5, सी का फाइंड किया हमने -1, 7 अपान 2 और ई का फाइंड किया हमने 1, 13 अपान 2। अब इसको आप फाइनल आंसर के रूप में भी इस प्रकार से लिख सकते हो। अब हमारे पास स्पेस नहीं तो हम नहीं लिख रहे हैं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ए बी को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं सी डी ई, क्रम से लिखेंगे सी डी ई के निर्देशांक क्रमशः, तो सी के निर्देशांक हमारे क्या निकले हैं -1, 7 अपान 2, डी के क्या निकले हैं 0, 5 और ई के क्या निकले हैं 1, 13 अपान 2। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। आई होप आपको सोल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको सोल्यूशन समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।